अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के थोड़ी देर बाद मेरी हारिस रऊफ साहब से फोन पे बात भी हुई और उन्होंने भी मोर और लेस जो भी कंटेंट है जो मैंने कहा है इस वीडियो में उसको कंफर्म भी किया है कि ये वाकया कम और बेश ऐसे ही हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ की एक वीडियो जेर गर्दिश है, बहुत ही नाखुशगवार वीडियो कहूँगा मैं उसको, बहुत ही नाखुशगवार, बहुत ही अफसोसनाक, जिसमें हारिस रऊफ अपनी फैमिली के साथ, अपेरेंटली लग रहा है कि वाइफ है उनकी, उनके साथ हैं, वो एक चीज़ पर रिएक्ट कर रहे हैं बजाय, और बहुत सख्त रिएक्ट कर रहे हैं। वो एक जंगला कूद के या फेंस कूद के आते हैं एक दूसरे बंदे को हिट करने के लिए या रिएक्ट करने के लिए, लोग उनको रोक रहे हैं कि हारिस भाई छोड़ें, और वो हारिस रऊफ और उस बंदे का एक तबादला हो रहा है। मैंने देखा कि लोग उसमें कह रहे हैं कि हारिस रऊफ ने, अच्छा एक तो मेरा ख्याल है कि जो भी था कोशिश करनी चाहिए कि रिएक्ट ना करते। हारिस रऊफ एक बड़े प्लेयर हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, उनका स्टेज, बदतमीजी को तो वैसे भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हर जो बदतमीज आदमी होता है, चाहे वो किसी भी नेशनलिटी का हो, चूंकि इसमें भी चल रहा है बंदा पाकिस्तानी था इंडियन, तो मैं कह रहा हूँ अगर पाकिस्तानी ने ऐसी हरकत की है, अगर गाली दी है तो पाकिस्तानी ने दिए तो वो भी बेशरम आदमी है, और इंडियन ने दिए तो वो बेशरम है। उसूल हमें सेम रखने चाहिए, सेम उसूल। गलत काम कोई भी करेगा वो गलत होगा, खत्म। उसमें पाकिस्तानी और इंडियन की तफरीक नहीं है, उसमें कोई भी और तफरीक नहीं है, गलत जो करेगा वो गलत है, ठीक है। अच्छा, जो वीडियो को अब आप गौर से देखिएगा, मुझे समझ में आ रही है, मैं वर्ड्स कर रहा हूँ कि लोग ये भी कह रहे हैं कि वो फैन तो कह रहे हैं कि मैं तो आपसे भाई तस्वीर बनाना चाह रहा हूँ, भाई फैन थे हम आपके, या फैन है हम आपके, तस्वीर बनाना चाह रहे हैं भाई, इस अंदाज में वो बंदा कह रहा है, और हारिस रऊफ रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक देखिए उस वीडियो को गौर से देखें, तो वीडियो के शुरू में कुछ जुमले सुनाई देते हैं, जो कि अब मुझे नहीं मालूम मैं पूरा सीधे रिपीट करूँ या नहीं, कि अरबों डॉलर्स दे के, या अब वो साफ आवाज़ नहीं है, या डॉलर्स दे के या लेके अपनी, और वो वालदा की तरफ ही बात करता है कि उसको बेच दो या भेज दो, इस तरह की बात करता है। ये जुमला वाज़े है, थोड़ा आप गौर से सुनिएगा तो इस वीडियो में वाज़े है। तो अगर ये जुमला वाकई कहा गया उस बंदे की तरफ से, तो उस बंदे के लिए, चाहे वो कोई भी है, बदतमीज और बेशरम से ज़्यादा मैं कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। मुझे इस बात पे अफसोस भी है फ्रैंकली कि ये कमेंट कर रहे हैं लोग, और अगेन ये कमेंट अगर कोई पाकिस्तानी कर रहा है तो भी मेरे ख्याल गलत कर रहा है, इंडियन कर रहा है तो भी गलत कर रहा है। पाकिस्तान इंडियन की तफरीक ही नहीं है। मैंने देखा कोई पाकिस्तानी भाई भी कमेंट कर रहे हैं कि ठीक हुआ इनके साथ, ये इनकी परफॉर्मेंस है इस काबिल, ये जो उन्होंने टीम का मुंह काला करा है, इनके इससे ज़्यादा होना चाहिए, ये चप्पल मारना चाहिए था, जूता मारना चाहिए था हारिस रऊफ को, ये कोई तरीका है? ये बहुत अफसोसनाक है। ये किस तरफ लेके जा रहे हैं हम सोसाइटी को। देखिए, मैं एक शो होस्ट करता हूँ जिसमें रोजाना इस टीम पर तनकीद हो रही है, और मैं उस तनकीद को सपोर्ट करता हूँ। हाँ, वहां भी अगर मुझे लगेगा कोई लाइन क्रॉस कर रहा है तो मैं रोकूंगा उसको। कभी लगेगा मैंने लाइन क्रॉस, मैं कभी लाइन क्रॉस नहीं करूंगा, मुझे कभी लगेगा मैंने लाइन क्रॉस की, मैं माफी मांगूंगा उस पर। हम ये बात क्यों नहीं सीख पा रहे कि तनकीद अलग चीज है और तहजीब एक और चीज है। तनकीद में तहजीब का दायरा क्रॉस नहीं होना चाहिए। हारिस रऊफ साहब से मैंने नाम लेकर तनकीद की है इसी शो में। मैंने कहा ये रन मशीन जो है ना, ये हारिस रऊफ रन मशीन है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ रन मशीन है, पाकिस्तान के खिलाफ रन देते हैं। मैंने कहा है कि हमेशा इन्हीं को क्यों रन पड़ जाते हैं, हमेशा यही क्यों पिटते हैं। ये कायम है, ये राय है मेरी हारिस रऊफ की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस के बारे में, कि उन्होंने बहुत बुरी कारकर्दगी दिखाई। मेरी इस राय से भी कोई इत्तेफाक कर सकता है, डिसएग्री कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये कैसे हो सकता है कि उसके साथ बदतमीजी जायज है? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये मेरा ख्याल है कि मौके पे होना चाहिए कि हारिस रऊफ हो या कोई भी हो, उसकी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, और किसी को बिल्कुल भी हक नहीं कि उसके साथ तमीज तहजीब के दायरे से निकल के बात करें। तनकीद 100% होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तनकीद होनी चाहिए फैक्ट्स पर बेस्ड, चले फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं भी है तो भी आपकी राय पर बेस्ड होनी चाहिए, लेकिन उसमें तहजीब का दायरा क्रॉस नहीं होना चाहिए। एक बंदा अपनी बीवी के साथ जा रहा है, अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, यार आप उसकी मां पे कमेंट कर रहे हैं, आप शर्म करो यार, मतलब इतनी बेशर्मी। मैं फिर समझता हूं कि हारिस को रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बेशरम आदमी को नहीं करना, जो बदतमीज हो ना उसको वो इतनी अहमियत डिजर्व ही नहीं करता है। लेकिन बट देयर आर टाइम्स कि जब आप इस तरह की बात सुनेंगे तो आप रिएक्ट कर देंगे। मैं एक बात और कहूँ, हाथ बांध के, अगर किसी कोई बात से इत्तेफाक ना हो तो बहुत हाथ बांध के, उसूल हमें सेम करने पड़ेंगे हर किसी के लिए। देखिए, ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि फला प्लेयर चूंकि मुझे पसंद, मिसाल बाबर आजम, चलो मैं कहूँ कि जी बाबर आजम या रिजवान या शाहीन आफरीदी या कोई भी और खिलाड़ी, चूंकि ये खिलाड़ी मुझे पसंद है, तो अगर हाँ इनके साथ किसी ने बदतमीजी की है तो गलत है, और इसके साथ किए तो ठीक है। नहीं, अगर मैं ये कह रहा हूं तो फिर मैं भी, ये दो नंबरी है ना, ये एक पैमाना नहीं हुआ। या इसको उल्टा कर ले, मैं कहूँ कि हाँ बाबर के साथ अगर बदतमीजी हुई तो बिल्कुल ठीक है, हाँ हारिस के साथ गलत हुई तो ये भी गलत है। उसूल सेम करना पड़ेगा। मैं एक कदम और आगे बढ़ूँ, मजीद हाथ जोड़ दूँ, अगर हमें मुआशरे को बेहतर रखना है तो हमें कुछ चीज़ों पर अगेन उसूल सेम रखने पड़े।
میں اگر یہ کہوں کہ ہاں یار فلاں سیاسی نظریہ تو مجھے پسند ہے، تو اگر اس کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی ہے تو بڑی بری بات ہے. لیکن فلاں سیاسی نظریہ کے تو میں خلاف ہوں نا، ہاں ان کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو روڈ پہ کسی نے ماں کی گالی دے بھی ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ میں تو خلاف ہوں نا اس کے. نہیں، اس کو الٹا کر لیں کہ فلاں پارٹی میری ناپسندیدہ ہے اور فلاں پسندیدہ ہے، اس لیے جو ناپسندیدہ کو کوئی گالی دے دے ٹھیک ہے اور فلاں کو کوئی گالی دے دو. نہیں، یا تو روڈ پہ چلتے ہوئے گالی دینا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں. اب وہ میری پسندیدہ پارٹی پسندیدہ پلیئر کے ساتھ ہو رہا ہو یا ناپسندیدہ پارٹی ناپسندیدہ پلیئر کے ساتھ ہو رہا ہو، سمپل ایز دیٹ. یہ ہمیں خود اصول متعین کرنا پڑے گا. حارث نے بھی اس ویڈیو میں کہا ہے کہ تو انڈین لگتا ہے. اگین وہ اس وقت ایک کیفیت میں تھے، ظاہر کیفیت سے مراد میری ہے کہ وہ ایک بہت ہی ان کو لگا کہ ان کو گالی دی گئی اور انہوں نے ریئیکٹ کیا اس پہ، لیکن لیبل نہیں کر دینا چاہیے تھا. ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں نہیں معلوم کہ وہ فین انڈین ہے یا پاکستانی ہے، میں نہیں معلوم، لیکن لیٹس بی آنیسٹ یار، لیٹس بی آنیسٹ. اگر وہ فین انڈین ہوگا میں پھر بھی اس کی اتنی مذمت کروں گا، لیکن ہم لوگ بھی تو غلطیاں تو کرتے ہیں نا. آپ کو میں یاد دلاؤں، آج سے کچھ عرصہ پہلے سرفراز تب کپتان تھے یا پلیئر تھے مجھے یاد نہیں ہے، اور سرفراز کی کارکردگی بہت خراب تھی، واقعی بہت خراب تھی. ہم اپنے شو میں سرفراز کی تنقید کر رہے تھے، نام لے کے روزانہ، یہی سین تھا. اور ہوٹل میں ایک بندے نے جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں کیا بول دیا، کچھ بڑا ہی الٹی سیدھی بات کر دی تھی اس کو گھیر کے. تو ہم نے بندے پہ تنقید کی تھی، ہم نے کہا شرم کرو تم. اور شکر ہے کہ بندے نے اگلے دن معذرت کی، جس میں بہت شکر گزار ہوں. اور اس لیے اب میں بندے میں مزید تنقید نہیں کروں گا، معافی مانگ لی، بات ختم ہو گئی، چلو ٹھیک ہے. اور وہ پاکستانی تھا، وہ انڈین تو نہیں تھا نا یار، پاکستانی تھا. وہ اعظم خان پہ لاکھ تنقید کرے، لیکن اگر اس کو کوئی باڈی شیم کرے گا تو اس کی تو میں حمایت نہیں کر سکتا نا. تو کر رہے ہیں نا، ہمارے اپنے لوگ بھی کر رہے ہیں نا، وہ انڈین تو نہیں کر رہے نا یار. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ان کی ساری چیزیں ٹھیک ہے. شاہین آفریدی کو ٹائم اسکوائر پہ کون عزت دے رہا تھا؟ انڈین عزت دے رہے تھے نا یار. تو بھائی جہاں وہ غلط ہو آپ بالکل تنقید کریں. مثال کے طور پہ میں تنقید ابھی کرتا ہوں، میں گیری کرسٹن کے اس بیان کے بعد کچھ انڈین کرکٹرز نے کہا کہ ارے گیری تم چھوڑو، کہاں چلے گئے یہاں. یار کیا فضول بیان ہے یار. آپ کرکٹر، آپ کرکٹنگ سینس میں بات کرو. آپ بالکل پاکستانی کرکٹ پر 100% تنقید کرو، چونکہ برا کھیلی ہماری ٹیم یار. لیکن یہ کوئی کرکٹرز والی بات ہے کہ گیری تم کہاں چلے گئے، تم یہاں آ جاؤ، تم غلط ٹیم میں غلط بندوں میں چلے گئے. یہ کیا فضول بات ہے یار، کیا بے وقوفانہ بات ہے بھائی. تو بہرحال یہ جو کچھ ہوا ہے حارث صاحب کے ساتھ، یہ بہت افسوسناک ہے. مجھے لگتا ہے ہم سب کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، ایسے تمام رویوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے. ہمیں یہ میسج دینا چاہیے کہ ایز اے نیشن ہم وہ قوم ہیں جس کو پتہ ہے کہ تنقید کس طرح کی جاتی ہے. ہم بالکل تنقید کریں گے، ٹکا کے تنقید کریں گے، لیکن ہم کسی بھی بد تہذیبی والے رویے کو اپریشیٹ نہیں کریں گے.